अनेकों कारण होते हैं प्रभु के अवतार के। अब कृष्ण अवतार में कोई कहता है गोपी प्रेम से, कोई कहता है नंदनंदन की तपस्या से, कोई कहता है कंस के अत्याचार का विनाश करने के लिए, कोई कहता है अर्जुन को शिक्षा देने के लिए, कोई कहता है धर्म संस्थापनार्थ, कोई कहता है देवकी की प्रतीक्षा, अनेकों, कोई संत जन, कोई अनेकों प्रकार की अनेकों अनेक लीलाएं प्रभु करते हैं। रामावतार में भी प्रभु भी अवतार लिए, कोई कह रहा है मनु शत्रुपा जी की, कोई कह रहा है नारद का श्राप सिद्ध करने के लिए, कोई कह रहा है जय विजय का श्राप सिद्ध करने के लिए, कोई कह रहा है कि कौशल्या जी के प्रेम में, कोई कह रहा है भरत जी के प्रेम में, कोई कह रहा है हनुमान जी के प्रेम में, कोई कह रहा है कागभूषणी जी के प्रेम में, कोई कह रहा है जगत को मार्गदर्शन, मार्ग प्रशस्त करने के लिए। परंतु इन सब के बीच में एक जो मुख्य कारण है वो क्या है? वो है संतों की पुकार। जब जब संत इस धरा पर प्रभु को पुकारे, जब जब भी भक्तजन पुकारे हैं, प्रभु आए हैं। सब में चाहे जय जय सुरनायक, जन सुखदायक, प्रणत पाल भगवंता, क्योंकि उनका अवतार ही यही, कारण ही यही है। अवतार लिए क्यों हैं? असुर मार थापहि सुर राखहि निज निश्री। क्या करते हैं? क्यों श्रुति की स्थापना क्यों करते हैं प्रभु? बस उसके पीछे भगत हेतु लीला। प्रभु क्या करनी? अनेकों प्रकार से प्रभु ने लीला की। उनका एक ही कारण है, किसकी रक्षा करना? धर्म हेतु। बाली ने क्या कहा? धर्म हेतु अवतरे गोसाई और मारे मोह किसके नहीं? बात की नहीं। अब ये एक अलग प्रश्न पहुंच गया। यद्यपि बाली को छिप के प्रभु ने कभी मारा ही नहीं, बाली को प्रभु ने सन्मुख मारा है। बाण कहां लगा है? हृदय मान। तो हृदय में बाण पीछे से कैसे लग सकता है? आगे से मारा होगा तभी तो बाण लगा है। और बाली ने जब नेत्र खोला, सूक्ष्म में बता दे रहा हूं, चौपाई गाने में समय लग जाएगा, विषयांतर हो जाएगा। तो बाली ने जब नेत्र खोला तो प्रभु पीछे थे कि आगे थे? प्रभु सामने। अचल कर दूं तुम्हारे तन को, आह जेहि जो निजन में हूं करम बस, प्रभु ताराम पद अनुरागी हो। जेहि जो निजन में हूं करम बस। बस प्रतीक्षा। देवकी जी ने कितनी प्रतीक्षा किया होगा, कितनी प्रतिकूल परिस्थितियां रही हैं। ऐश्वर्य भी चला गया, मान भी चला गया, सम्मान भी चला गया, प्रतिष्ठा भी चली गई, परंतु प्रतीक्षा नहीं गई। प्रभु का जो वात्सल्य प्रेम था वो नहीं गया। बस भैया, प्रभु उसकी जब जिस दिन प्रभु से लगन छूट जाएगी, प्रीति छूट जाएगी, प्रतीक्षा में जो आनंद है ना, वो प्राप्ति में नहीं है। परंतु कितनी विडंबना है, हम थोड़े ही दुख में कितना विचलित हो जाते हैं। सोचिए देवकी का दुख। अरे 1 2 3 4 5 6 7, उसके बाद भी सुख नहीं मिला। कृष्ण के जन्म के बाद भी भगवान जब प्रकटे तो उसके बाद भी तुरंत सुख नहीं मिला। लेकिन कोई शिकायत नहीं, कोई झंझट नहीं, किसी से कोई शिकायत नहीं। ये कब आएगा? जब हमारी बुद्धि स्थिर हो जाएगी।
जब हमारे अंदर संयम आ जाएगा।